रामपुर नाम के एक शहर में भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ एक आश्रम में पवित्र साधु रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का भोजन बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी रहता था जो हर रोज बर्तन में से भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षु मंदिर की यात्रा करने आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को भगाने में था और भिक्षु से मिल भी नहीं पाए। इसे अपमान समझकर भिक्षु बोले, मैं आपके आश्रम में कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे से बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु विनम्रतापूर्वक अपनी परेशानियां भिक्षु को बताते हैं कि कैसा एक चूहा उनका भोजन किसी न किसी तरह से चुरा लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और साधु से कहा कि चूहे में इतनी शक्ति हो और आत्मविश्वास के पीछे अवश्य कुछ न कुछ कारण होगा। भिक्षुक ने कहा कि मुझे यकीन है कि चूहे के पास भोजन का बहुत भंडार होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षु निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंच गए तो सारा भोजन मिल सकता है। अगले दिन उन्होंने चूहे का पीछा किया और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं और जब बिल के पास उन्होंने खोदना शुरू किया तो उन्हें अनाज का भंडार मिल जाता है और इस तरह वो अनाज के भंडार को साधु मंदिर में रखवा देते हैं। जब चूहा वापस आता है और अनाज का भंडार देखता है तो उसे वहाँ वो भंडार नहीं दिखाई देता है और चूहा बहुत दुखी होता है और उसे इस बात का बहुत झटका लगता है और वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। अब चूहे के पास अनाज का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वह फिर से रात को अनाज चुराएगा, लेकिन जब वह कटोरे तक पहुंचा तो वह धड़ाम से गिर गया। उसे एहसास हुआ कि अब न उसके पास शक्ति है न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने उस पर छड़ी से हमला किया और चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब हो गया और फिर वापस कभी आश्रम में नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास संसाधनों की कमी ना हो तो हमें आत्मविश्वास की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, और भी कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।